हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कि वेक्टर्स के प्रीवियस ईयर जेईई मेन क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उसको हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं सब टॉपिक वाइज में, और उसका वेटेज कितना है, किस तरह से जेईई मेन में क्वेश्चंस पूछे गए हैं डिफरेंट सब टॉपिक के हिसाब से, ताकि हमें वेटेज का आइडिया लगेगा, ताकि हम अपनी प्रिपरेशन को और रिफाइन कर सकते हैं। और उसमें जो मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं जेईई मेन में, उनका हम एक क्विक रिवीजन भी करेंगे। प्रीवियस ईयर थोड़े बहुत जेईई मेन क्वेश्चंस भी फटाफट डिस्कस करेंगे। तो ये है इस वीडियो का मोटिव। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे और वीडियो बनाऊं तो शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। आप अगर चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं @nc_maths, और हमारी जो मोबाइल ऐप है कोचिंग, उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसपे आप प्रीवियस ईयर जेईई मेन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस और जेईई एडवांस के जो मैथ्स के सॉल्यूशंस हैं उसके सॉल्यूशन विद कॉन्सेप्ट्स आप वहां पे अपने इंप्रूव कर सकते हैं उन वीडियो सॉल्यूशन से। तो वेक्टर अलजेब्रा जो टॉपिक है उसमें अभी तक 105 क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। मैंने प्रीवियस ईयर के 87 पेपर्स का एनालिसिस किया है, जिसमें 2020 तक बी आर्किटेक्चर के पेपर्स को भी इंक्लूड किया है। तो इसमें इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। 2021 में अगर हम यहाँ देखेंगे 26 पेपर्स में 36 क्वेश्चंस आए हैं। तो आप ये मान सकते हैं 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली जेईई मेन में आपके इस चैप्टर में से आएगा ही आएगा। तो अब हम यहाँ पे उसी का देखते हैं एनालिसिस, ब्रेक डाउन करते हैं। देखिए क्वेश्चंस कैसे आए हैं जो 105 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट जो सब टॉपिक है उसमें से 40% क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं 2020 तक 29 क्वेश्चंस है, 21 में 13 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 21 में टोटल कितने पेपर हुए थे? दैट इज 14 + 12, 26 पेपर्स में से 13 क्वेश्चंस। तो आप नोटिस करिए अराउंड 50% क्वेश्चंस डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट जो ये चैप्टर का जो सब टॉपिक है, एक इजी पार्ट है, उससे पूछे गए हैं। तो इसके क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आते हैं। अभी हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स हैं और उसको डिस्कस भी करेंगे। नेक्स्ट है ट्रिपल प्रोडक्ट। ट्रिपल प्रोडक्ट में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, दीज टू आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। उसमें से 30% क्वेश्चन। तो आप नोटिस करिए 105 में से 70% क्वेश्चंस का जो वेटेज है सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स में से है। यही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्या है? ज्योमेट्रिकल फिगर्स। तो ध्यान रखिए डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में जो ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन है, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, उसको मैंने सेपरेट किया है, उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया। आप चाहें तो ऊपर इंक्लूड कर लेंगे तो क्वेश्चंस वहां पे बढ़ जाएंगे। तो वो अराउंड 15% उसका वेटेज रहा है। 12 क्वेश्चंस 2020 तक आए, रिमेनिंग 21 में 4 क्वेश्चंस आए। फिर कोलिनियर वेक्टर्स जो टर्म है, कोलिनियर वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, इस तरह से जो टर्म्स यूज करी जाती हैं उसके क्वेश्चंस। इससे रिलेटेड हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी देखेंगे अभी रिवीजन के टाइम, जो मैं आपको बताऊंगा, जो काफी बार रिपीट होता है, कम से कम 7-8 बार वो रिपीट हो चुका है, उस टाइप का कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन। तो वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। लास्ट में है मैक्सिमम मिनिमा को इन्वॉल्व करके। वेक्टर्स के चैप्टर में जैसे कई बार पूछ लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और यहाँ पे पूछ लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो मोस्टली स्केलर वैल्यू की मैक्सिमाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो उसमें मैक्सिमम मिनिमा एओडी के कॉन्सेप्ट्स का भी यूज किया जाता है। तो ये हो गया हमारा ओवरऑल एनालिसिस वेक्टर अलजेब्रा के डिफरेंट चैप्टर्स में। इस चैप्टर में से डिफरेंट सब टॉपिक्स का वेटेज कितना है। अब हम यहाँ पे ये जो सब टॉपिक्स हैं इसके भी और इन डेप्थ जाते हैं और देखते हैं मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं, वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूं डॉट प्रोडक्ट को। उसमें एक कॉन्सेप्ट है प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ओवर दी अनदर। इससे अभी तक 9 क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये हम थोड़ा सा रिवाइज यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का सिंपल फॉर्मूला आपको पता होगा, ए डॉट बी कैसे हम डिफाइन करते हैं। एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी से हम डिफाइन करते हैं। इसका भी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जिसपे रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा सिंपल सा आपको एप्लीकेशन पता है कि अगर डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर 0 है तो मतलब वेक्टर परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो आप हमेशा ये कंडीशन लगा सकते हैं डॉट प्रोडक्ट इज 0। तो ये तो है बेसिक फॉर्मूले। अब देखते हैं वेक्टर प्रोजेक्शन को हम कैसे करते हैं डिफाइन। तो 2 वेक्टर्स जैसे मैंने यहां लिए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। ए का अगर बी पे प्रोजेक्शन लेना है तो उसका मतलब होता है इसके ऊपर अगर हम लाइट ड्रॉप करेंगे तो इसकी जो शैडो बनेगी यहाँ पे वेक्टर बी पे, उसका जो लेंथ होगा उसको हम यहाँ पे उससे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे ये एक स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो उसको हम कैसे बनाते हैं, यहां से ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर और इस लेंथ की वैल्यू इवैल्यूएट करते हैं। तो ये लेंथ कैसे इवैल्यूएट करी जाती है? जब भी 2 वेक्टर दिए हुए हैं तो हमेशा ध्यान रखिए उसके बीच का एंगल आपको पता होता है, दैट इज थीटा।
तो इसका हम लिखते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अपॉन वेक्टर बी, दैट इज मॉड ए कॉस थीटा, ये आपको पता है। फिर उसको हम बोलते हैं ए डॉट बी कैप, इस तरह से डिफाइन करते हैं ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, जिसको हम बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी को बी कैप लिख देते हैं। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है। ए का बी पे प्रोजेक्शन अगर हमें लेना है तो क्या करते हैं, जिसका प्रोजेक्शन लिया गया है उसका हम यूनिट वेक्टर नहीं लेंगे, जिस वेक्टर पे प्रोजेक्शन लिया गया है उसका यूनिट वेक्टर लेंगे। क्योंकि नोटिस करिए यहाँ पे लेंथ किसकी आएगी, वेक्टर ए की ही आएगी, तो इसकी लेंथ आनी चाहिए, तो इसका यूनिट वेक्टर नहीं आएगा। इसको मैं ऐसे ही ध्यान रखता हूं। सिमिलर तरीके से अगर आपको बी का ए पे प्रोजेक्शन पूछा जाता तो आप इस तरह से डायग्राम बना सकते हैं। यहां से परपेंडिकुलर जो लेंथ आएगी उसकी वैल्यू को कैसे लिखेंगे, बी का ए पे प्रोजेक्शन है तो बी की लेंथ लेंगे, ए की नहीं लेंगे, ए का यूनिट वेक्टर लेंगे, तो लिखेंगे बी डॉट ए कैप। इस तरह से डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन होता है, ये हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। अब ध्यान रखिए, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस पे जेईई मेन में अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो रिपीटेडली यही क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है। कई बार तो ऐसे भी बोल देता है ए का बी पे प्रोजेक्शन और बी पे ए के प्रोजेक्शन का रेशियो निकालो, तो वैसे भी आ जाता है। तो अगर आप इन दोनों का रेशियो देंगे तो देखिए ए डॉट बी तो कैंसिल हो जाएगा, तो वो रेशियो क्या आएगा, मॉड ए अपॉन मॉड बी ही आएगा। यही आ रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए का रेशियो लेंगे तो दिस अपॉन दिस करेंगे तो ए डॉट बी कैंसिल, मॉड बी अपॉन मॉड ए। एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसा भी आया, ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अब ये तो है सिंपल सा वेक्टर प्रोजेक्शन का फॉर्मूला, और इसको क्वेश्चन में कैसे चेंज किया जाता है, कई बार इसको ट्रायंगल में पूछा जाता है। जैसे जेईई मेन 2021 का ये क्वेश्चन है, उसमें एक ट्रायंगल डिफाइन किया गया था, साइड 7, 8 और 10 थी। ये तीन वेक्टर मैंने एबीसी डिफाइन कर लिए। तो क्वेश्चन में पूछा था एबी का प्रोजेक्शन एसी के ऊपर। तो अब जो प्रीवियस वाला फॉर्मूला था उसमें जो वेक्टर है वो आई कैप, जे कैप, के कैप की टर्म्स में मोस्टली डिफाइंड होता है, तब हम उसकी वैल्यू प्रोजेक्शन से निकाल सकते हैं। ऐसे वाले केस में कई बार ट्रायंगल में पूछा जाता है, तो प्रोजेक्शन अगर ए बी का ए सी पे लिखेंगे तो हम लिखेंगे सी डॉट बी कैप, या हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ सी मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, दैट इज 10 कॉस थीटा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कभी भी अगर इस तरह से ट्रायंगल में प्रोजेक्शन का क्वेश्चन आता है तो उसमें साइन रूल, कोसाइन रूल जो हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में, उसका यूज आ सकता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे कॉस थीटा हम डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि हमें तीनों साइड्स ऑफ ट्रायंगल पता है, तो आएगा 10 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर अपॉन 210 मल्टीप्लाइड बाय 7। इस तरह से ये इसका एप्लीकेशन है। ऐसे भी वेक्टर प्रोजेक्शन को आजकल पूछा जा रहा है, तो ये चीज भी ध्यान रखेंगे, वेक्टर प्रोजेक्शन से रिलेटेड डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन। इसके अलावा डॉट प्रोडक्ट का एक और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, ये भी ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन को थोड़ा डरावना बनाने के लिए क्वेश्चन में लिखा जाता है। जैसे मैंने लिखा है, एक वेक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए को लिख सकते हैं ए डॉट आई टाइम्स आई कैप, ए डॉट जे टाइम्स जे कैप, ए डॉट के टाइम्स के कैप। तो ए डॉट आई कैप का मतलब क्या है, अभी हमने प्रोजेक्शन देखा। ए डॉट बी कैप क्या होता है, ए का बी पे प्रोजेक्शन। ए डॉट आई कैप का मतलब क्या होगा, आई कैप है एक्स एक्सिस, तो वेक्टर ए का एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन, यही हो गया यहाँ पे। ये हो गया वेक्टर ए का वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन। ए डॉट के कैप हो गया वेक्टर ए का जेड एक्सिस पे प्रोजेक्शन। तो ये प्रोजेक्शन ही हमने लिखे हुए हैं। तो अगर आप इसको यहां देखेंगे तो ये क्या है, इसका जेड कंपोनेंट ही है, क्योंकि इसको डॉट के कैप करेंगे तो ये जेड ही आएगा, ये ए वाई ही आएगा और ये एक्स ही आएगा। तो ये ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप ही लिखा हुआ है। उसको ऐसे भी लिखा जाता है और उसको प्रोजेक्शन की टर्म्स में भी लिखा जाता है। तो ध्यान रखेंगे हम ये चीज। और एग्जाम में क्वेश्चन में कैसे लिखा हो सकता है, ये लिखा हो सकता है कि एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दिया है 3 परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग। तो ध्यान रखिए, अगर इस तरह से लिखा हुआ है वेक्टर का प्रोजेक्शन 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग या 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस के अलोंग, ऐसा दिया हुआ, इस तरह का क्वेश्चन एक जेईई एडवांस में भी आया था। तो उस वेक्टर का इसका मतलब आपको आई कैप, जे कैप और ये जो के कैप के कंपोनेंट है उसकी वैल्यू दी हुई होती है, तो उसको हम इस तरह से यूज करते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान रखने वाली। अब इससे रिलेटेड देखिए, जेईई मेन 2013 में क्वेश्चन आया था और ऐसे क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं। कैसे रिपीट हो सकता है वो भी मैं बताऊंगा। जैसे यहाँ पे बोला था कि इसकी वैल्यू बताओ किसके बराबर है, तो एक इंपॉर्टेंट चीज हम यहाँ देखते हैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा वेक्टर्स का, जिसमें क्वेश्चन में भी वेक्टर्स हैं वेरिएबल की टर्म्स में, आंसर भी वेरिएबल वेक्टर्स की टर्म्स में है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी की वैल्यू को अज्यूम करके। तो मैं वेक्टर ए को यहाँ पे मान सकता हूं दैट इज आई कैप, और वेक्टर बी को मैं यहाँ मान सकता हूं जे कैप, ये मैं अज्यूम कर सकता हूं। फिर मैं क्या करूंगा, यहां से इवैल्यूएशन करूंगा, यहां से करूंगा और यहां से करूंगा, और इन चारों ऑप्शन से भी इवैल्यूएशन करके मैं चेक कर सकता हूं। ऐसा आप हमेशा कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी कई बार सॉल्व हो जाते हैं। प्रीवियस ईयर में आपको 4-5 क्वेश्चन ऐसे दिख भी जाएंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। ये ऑब्जेक्टिव में हम कब लगा सकते हैं, जब
क्वेश्चन में भी वेरिएबल है, आंसर में भी वेरिएबल है। या फिर ये ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन, क्योंकि आजकल इंटीजर टाइप आते हैं, तो इसको लिखा जा सकता है इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी। अभी मैं बताऊंगा ये क्रॉस बी ही लिखा हुआ है, तो आपसे लैम्डा की वैल्यू पूछी जा सकती है। तो अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसमें भी देखिए ये सारे वेक्टर्स हैं, ये भी वेक्टर की टर्म में वेरिएबल है, तो उसमें ए वेक्टर और बी वेक्टर आप कुछ अज्यूम करके लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब यहाँ पे इस वेक्टर नोटेशन से इसको हम कैसे समझ सकते हैं, देखिए तो यहाँ पे अभी मैं आपको बताऊंगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ध्यान है, आई क्रॉस ए डॉट बी को हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी डॉट आई कैप, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है कि डॉट और क्रॉस इंटरचेंज कर सकते हैं, यहाँ क्रॉस कर सकते हैं, यहाँ डॉट, तो ए क्रॉस बी डॉट आई कैप आ जाएगा, यहाँ ए क्रॉस बी डॉट जे कैप और ए क्रॉस बी डॉट के कैप, इसको हम ये लिख सकते हैं। अब अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ देखिए ये जो वेक्टर है उसका आई कैप के अलोंग, ये जो वेक्टर उसका जे कैप के अलोंग और ए क्रॉस बी का के कैप के अलोंग, तो ये तीन कंपोनेंट ही दिए हुए हैं। तो ये इसका एक्स कंपोनेंट है ए क्रॉस बी का, ये वाई कंपोनेंट है ए क्रॉस बी का, ये जेड कंपोनेंट है ए क्रॉस बी का। और अभी मैंने बताया किसी भी वेक्टर को ऐसे लिखा हुआ है तो हम लिख सकते हैं दिस इज नथिंग बट ए क्रॉस बी वेक्टर, ये चीज हम डायरेक्टली बोल सकते हैं। तो इस तरह से हम ये डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, इसका सिर्फ एप्लीकेशन से। ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में ऐसा लिखा जा सकता है जिसको देख के हमें घबराहट हो जाती है, तो घबराना नहीं है, इस रिजल्ट को हमें ध्यान रखना है। सेम तरह से अब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन तो अभी तक आया नहीं है, तो यहाँ लिखा है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो अब यहाँ पे जो वेक्टर रिपीट किया गया है दैट इज ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो अब यहाँ देखो ए क्रॉस बी क्रॉस सी डॉट आई कैप, ए क्रॉस बी क्रॉस सी डॉट जे कैप, ए क्रॉस बी क्रॉस सी डॉट के कैप, तो यही हो गया यहाँ पे, ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी के प्रोजेक्शंस हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये यही चीज लिखी हुई है, ये ध्यान रखने वाली है। तो ये वेक्टर प्रोजेक्शन और डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग वेक्टर, ये तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको हमेशा ध्यान रखने चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट है डॉट प्रोडक्ट में से ही मैग्नीट्यूड और एंगल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए 14 क्वेश्चंस आ चुके हैं इस कॉन्सेप्ट से और रिपीट होते ही रहते हैं, इसके क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इस जेईई मेन में भी, या जेईई मेन जब भी स्टार्ट होता है उसके फर्स्ट शिफ्ट में इसका क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, क्योंकि बहुत ही कॉमन और रिपीटेड कॉन्सेप्ट है जो बारी बारी पूछा जाता है। जैसे ये क्वेश्चन जेईई मेन का ही है, ऐसे क्वेश्चन जेईई मेन में बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दो हैं पार्ट्स, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है, एक है मैग्नीट्यूड निकालना। तो ध्यान रखेंगे किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है या किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है किसकी टर्म्स पे, दो वेक्टर के सम या डिफरेंस या तीन वेक्टर के सम या डिफरेंस, इसकी फॉर्म में ऐसे कभी भी लिखा हुआ है, तो उसको सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट होता है आप स्क्वायर करके सॉल्व करते हैं। दिस इज व्हाट यू विल ऑलवेज डू। और जब हम स्क्वायर करते हैं a माइनस बी का स्क्वायर, तो हम इसमें लिख सकते हैं जो एल्जेब्रा के फॉर्मूले हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो एल्जेब्रा का फॉर्मूला क्या कहता है, a माइनस बी के स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वही फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। अब a स्क्वायर लिखेंगे उसको लिखेंगे a डॉट ए, तो मतलब लिखेंगे मॉड a का स्क्वायर। बी स्क्वायर लिखेंगे तो उसको लिखेंगे b डॉट बी, मतलब मॉड b का स्क्वायर। और a और b का जो प्रोडक्ट लिखेंगे उसको लिखेंगे a डॉट b, ऐसे लिखना है। तो डॉट प्रोडक्ट की टर्म्स में ही लिखना है। जब हम स्क्वायर करते हैं मैग्नीट्यूड का तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान रखिए कभी भी कोई वेक्टर किसी के बराबर दिखा हुआ है, a प्लस बी इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप ऐसे लिखा हुआ है, तो भी आप दोनों तरफ मॉड लेके स्क्वायर करके ही सॉल्व करेंगे। इट्स ए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो ये हमें दिया हुआ है और जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको x मान लेंगे, उसका भी स्क्वायर करके ही हम इक्वेशन लिखेंगे। तो यहाँ आएगा मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a डॉट b, फिर हमें निकालना है x स्क्वायर क्योंकि x की वैल्यू निकालनी। तो सिंपली आप इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो मॉड ए मॉड बी हमें पता है, a डॉट बी कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी। एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखेंगे। मैग्नीट्यूड कभी भी किसी वेक्टर का निकालना है तो उसका मैग्नीट्यूड लेके स्क्वायर करना है, तो आप कर सकते हैं सिर्फ डायरेक्टली स्क्वायर। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो काफी बार रिपीट होता है। एक और इसका एप्लीकेशन देखते हैं जिसमें हमें एंगल निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए इसमें लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, मॉड a3 दिया हुआ है मॉड b2 मॉड c1। इसमें अगर हमें निकालना है a डॉट b b डॉट c c डॉट a, तो अभी हमने देखा था कभी भी हम किसी का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, डॉट प्रोडक्ट आता है उसमें। अभी हमने देखा मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किया था। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में क्या करते हैं, हमें जो दी वेक्टर इक्वेशन कई बार दी हुई होती है, a b और c में, a और b में भी हो सकती है कि a प्लस बी इक्वल टू समथिंग, a प्लस बी प्लस सी भी हो सकता है। तो हम ऐसे वेक्टर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, स्क्वायर करके। तो आपको हिंट यही मिल जाता है। जैसे अगर मुझे a डॉट b b डॉट c c डॉट a निकालना है, तो आप डॉट प्रोडक्ट कभी भी दिख रहा है
मैग्नीट्यूड कभी भी दिख रहा है तो स्क्वायर के बारे में सोचिए। अगर ऐसे इक्वेशन दी हुई है, वेक्टर्स नहीं दिए हुए हैं, तो मैग्नीट्यूड का किसका स्क्वायर करें? तो हम a प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे या a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर करेंगे, एक ही बात है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर 2a डॉट बी 2b डॉट सी 2c डॉट ए। अब ये तीनों वैल्यूज हमें दी हुए यहां पुट कर देंगे तो a डॉट बी डॉट सी डॉट ए की वैल्यू आ जाएगी। तो क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है सिर्फ आपसे पूछा जाए a डॉट बी की वैल्यू क्या होगी, तो इसमें सिर्फ a डॉट बी निकालना है। तो अब इसमें ध्यान रखिए, तो जब हम स्क्वायर करते हैं इसका, तो उसमें a डॉट बी बी डॉट सी डॉट ए दोनों आते हैं क्योंकि 3 के सम का स्क्वायर है। सिर्फ a डॉट बी चाहिए तो a और b को एक तरफ रखिए, c को दूसरी तरफ ले जाइए, फिर करिए स्क्वायर। तो a प्लस बी इक्वल टू माइनस सी ऐसा लिखेंगे। अगर सिर्फ a डॉट सी निकालना होता तो a और c एक तरफ लगता, b दूसरी तरफ। करना स्क्वायर करके ही है, जो जनरेट करना है उस पर फोकस करिए। a डॉट बी जनरेट करना है तो a प्लस बी के स्क्वायर में आएगा, सही बात है। तो अब हम यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे, मतलब इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो लेफ्ट में आएगा मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर मॉड ए स्क्वायर मॉड ए स्क्वायर मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर 2a डॉट बी। तो यहाँ देखिए मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर पता है, ये मॉड सी स्क्वायर पता है, तो यहाँ पे सिंपली हम वैल्यू लिख देंगे। ध्यान रखेंगे किसी भी वेक्टर का स्क्वायर लिखा हुआ इसका मतलब उसका उसके साथ डॉट प्रोडक्ट ही है, ये हमेशा हम डिफॉल्ट मान के ही चलते हैं। तो ये चीज मैंने यहाँ पे इसको लिख लिया। अब एक और क्वेश्चन जो जेईई मेन में इससे आया था, इस टाइप का क्वेश्चन आया था, इसमें 4a डॉट बी 3b डॉट सी सी 3c डॉट ए हमें ये निकालना है। तो हम इसको कैसे करेंगे? हम इसको अगर डायरेक्टली स्क्वायर करेंगे तो यहां से तो a डॉट बी डॉट सी डॉट ए आ रहा है, लेकिन यहां पे 4 नहीं आ रहा है। पहली चीज तो यहां पे जो भी आएगा ऐसा आएगा कि तीनों का कोफिशिएंट सेम आएगा। तो इसको मैं ऐसे समझ सकता हूं, एक तरीका तो यह है कि मैं इसमें क्या करूं, यहां पे a डॉट बी अलग कर लेता हूं और इसमें जो बचा हुआ पार्ट है उसको 3 टाइम्स a डॉट बी बी डॉट सी डॉट ए लिख लेता हूं। ऐसा मैं कर सकता हूं। तो ये दोनों वैल्यूज ही हमने अभी इवेल्युएट करी हैं और ये दोनों वैल्यूज हम यहां पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। दिस इज व्हाट वी कैन डू, ऐसा हम कर सकते हैं। तो हमें पता ही है कि a डॉट बी बी डॉट सी डॉट ए का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, ये हम यहां जनरेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका एक और है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, उसको हम कैसे समझ सकते हैं। उसका तरीका क्या है, ये काफी एक स्टैंडर्ड वेक्टर इक्वेशन है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। इसको ऐसे भी बोला जाता है कि ये रिप्रेजेंट करते हैं एक ट्राइंगल की 3 साइड के वेक्टर। ये वेक्टर a है, ये दूसरी साइड का वेक्टर b है, तीसरी साइड का वेक्टर c है। ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है, एक ही मतलब है। तो अगर आपसे अगर पूछा गया है a डॉट b की वैल्यू, उसका मतलब क्या है, वेक्टर a और वेक्टर b के बीच के एंगल की बात हो रही है। वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल नहीं आएगा, ये आएगा यहाँ वाला एंगल। तो अगर हमें इसके बीच का एंगल पूछा है तो 180 माइनस थीटा करके आएगा। ऐसे भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। दिस इज ऑल्सो एप्लीकेशन ऑफ दिस ओनली। तो अब हम यहाँ पे दूसरा तरीके से क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं यहाँ पे कि कोई भी एक वेक्टर की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए दूसरे वेक्टर की टर्म में। जैसे वेक्टर b जो है मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, यहाँ मैं पुट कर दूंगा माइनस ऑफ सी प्लस ए, और यहाँ पे भी मैं पुट कर दूंगा माइनस ऑफ सी प्लस ए। तो यहाँ पे मैं इस तरह से इसको पुट कर देता हूँ। फिर अब यहाँ पे इसमें नोटिस करेंगे तो a डॉट सी ही जनरेट होगा, या a डॉट सी डॉट सी जनरेट होगा। a डॉट ए हमें पता है मॉड ए का स्क्वायर, c डॉट सी भी हमें पता है मॉड सी का स्क्वायर, और a डॉट सी जनरेट होगा, उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं जैसे a डॉट बी की वैल्यू यहां से निकाली। तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे डॉट प्रोडक्ट है, ऐसे भी हो सकता है, कोफिशिएंट भी डिफरेंट हो सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता, और 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है। सॉल्व कैसे करना है, मॉड का होल स्क्वायर या होल स्क्वायर टेकिंग बोथ द साइड्स। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट जो बारी बारी रिपीट होता है। मैग्नीट्यूड लेके स्क्वायर करना, डॉट प्रोडक्ट कभी भी इवैल्यूएट करना है, वेक्टर इक्वेशन दी हुई है, स्क्वायर करके ही सॉल्व होगा। मैग्नीट्यूड निकालना है, स्क्वायर करके ही सॉल्व होगा। दिस इज एन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो ध्यान रखनी है। अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसपे दोनों चीज आ गई है, मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है हमें और एंगल बिटवीन वेक्टर्स भी निकालना है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि पहले वाले में निकाला मैग्नीट्यूड, दूसरे वाले में निकाला डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू, तीसरे में क्या है हमें पता है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट निकल गया तो उससे एंगल बिटवीन वेक्टर्स भी निकल सकता है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कभी भी कोई भी क्वेश्चन आता है एंगल बिटवीन वेक्टर्स आपको इवैल्यूएट करना है। हमेशा हमेशा के लिए क्या रूल है, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला ही यूज करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना है। जैसे इनके बीच का वेक्टर निकालना है एंगल, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन दोनों का मैग्नीट्यूड, दिस इज व्हाट वी विल डू ऑलवेज। तो अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे ए का ए के साथ तो ए डॉट ए आएगा, ये आएगा बी डॉट ए। तो बी डॉट ए क्वेश्चन में 0 है क्योंकि ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। फिर ये आएगा ए क्रॉस बी डॉट ए,
तो अभी हमें यह पता होगा आपको शायद स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाएगा ये ए और बी, इसमें जो दो ए रिपीट करेंगे तो 0 आएगा, या ए क्रॉस बी हमें पता है वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है तो उसका भी डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। तो ये मॉड ए का स्क्वायर आएगा ऊपर, जिसको ए डॉट ए भी लिख सकते हैं, नीचे दोनों का मैग्नीट्यूड आएगा। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, वेक्टर हमें नहीं पता IGK के टर्म्स में, फिर भी हमको बोलेगा उसके बीच का एंगल निकालना, करेंगे ऐसे ही, दोनों का डॉट अपॉन दोनों का मैग्नीट्यूड, ध्यान रखेंगे। और अभी मैंने आपको बताया था किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर निकालना है, जैसे इसका मैग्नीट्यूड मुझे निकालना है तो इसके मैग्नीट्यूड को मान लूंगा मैक्स। ऐसे वाले क्वेश्चंस में ऐसा हमेशा जनरेट होगा। आपको जिसका भी मैग्नीट्यूड निकालना है, क्वेश्चन में हो सकता है पूछा जाता है इसका मैग्नीट्यूड बताओ, तो आप उसको x मान के ही सॉल्व करते, फिर स्क्वायरिंग करते बोथ द साइड्स और वैल्यू को करते इवैल्यूएट, हमेशा यही हमें करना है। तो ये चीज हम ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या आएगा, देखो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर और मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर, यही वैल्यू आएगी। फिर आप बोलेंगे सर 2a डॉट बी 2b डॉट सी 2c डॉट ए, वो भी तो टर्म आएगी, लेकिन हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है a और b परपेंडिकुलर है, ये दिख रहा है हमें, b और a क्रॉस b भी परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि a क्रॉस b जो है a के भी परपेंडिकुलर है b के भी परपेंडिकुलर है। तो इसका इसके साथ डॉट 0 आएगा, इसके साथ डॉट 0 आएगा, इसके साथ डॉट 0 आएगा, वो वैल्यू 0 आएगी, वो वैल्यू मैंने नहीं लिखी। तो स्क्वायर करने पे सिर्फ यही आएगा और यही यहां से इसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर ये वैल्यू लिखेंगे तो ये तीनों वैल्यूज देखो क्वेश्चन में जान करके इक्वल दी हुई है, इसीलिए दी हुई है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू लिखेंगे तो क्या आएगा, के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर 3k स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 3k, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड लेंगे। मॉड ऑफ ए हमें पता है दैट इज k, और ये लिखा हुआ है मॉड ए का स्क्वायर दैट इज के स्क्वायर। तो यहाँ से के स्क्वायर कैंसिल, कॉस थीटा आ जाएगा 1/√3। ऐसे ही हमेशा हम एंगल बिटवीन वेक्टर्स निकालते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड एंगल में कॉन्सेप्ट क्या थे, कॉन्सेप्ट ये थे किसी का भी मैग्नीट्यूड निकालना है होल स्क्वायर करेंगे, डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू निकालनी है वेक्टर इक्वेशन की फॉर्म में दी हुई है होल स्क्वायर करेंगे, और तीसरा क्या है एप्लीकेशन, कभी भी एंगल बिटवीन वेक्टर्स निकालना है तो कॉस थीटा a डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, और उसमें जो डिनोमिनेटर का मैग्नीट्यूड निकालना है उसको भी होल स्क्वायर करके ही इवैल्यूएट करेंगे। तो ये तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो बारी बारी रिपीट होते हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड कॉन्सेप्ट का टाइप क्या है, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट अलॉन्ग विद डॉट प्रोडक्ट, क्वेश्चन में लिखा होता है। तो हमारे थॉट प्रोसेस क्या हो सकते हैं, 16 क्वेश्चंस आए हैं इसमें अभी तक जेईई मेन से। तो देखिए सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन करना आना चाहिए, तो आपको पता ही होगा ए क्रॉस बी डिफाइन करते हैं मॉड ए मॉड बी साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय एन कैप। एन कैप क्या रिप्रेजेंट करता है, एक वेक्टर जो वेक्टर ए वेक्टर बी दोनों के परपेंडिकुलर है, या हम ये बोलते हैं कि ये परपेंडिकुलर है टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं हम। राइट हैंड थंब रूल से इस तरह से डायरेक्शन निकालते हैं ए क्रॉस बी की, जो मैंने यहाँ शो किया गया है। तो ये जो प्लेन है की बात कर रहा है, प्लेन का कभी भी आपको नॉर्मल वेक्टर निकालना है तो वो 3D ज्योमेट्री में प्लेन की इक्वेशन आती है, वहां नॉर्मल वेक्टर हमेशा हम क्रॉस प्रोडक्ट से ही निकालते हैं। तो ये वहां काम बहुत आता है, क्योंकि उसमें हमेशा हम जब भी नॉर्मल वेक्टर निकालना, हम कोशिश ये करते हैं कि प्लेन के अंदर दो वेक्टर हमें पता लग जाए, और दो वेक्टर बनाने के लिए हमें कितने चाहिए, 3 पॉइंट। 3 पॉइंट से आप हमेशा दो वेक्टर बना सकते हैं, कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करके, और उसके क्रॉस प्रोडक्ट से हमेशा नॉर्मल वेक्टर निकाला जा सकता है प्लेन का। तो ये है क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन, ऐसे डिफाइन किया जाता है। अब ए क्रॉस बी जो वेक्टर है, वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर है बी के भी परपेंडिकुलर है, तो ऐसा क्वेश्चन में डायरेक्टली लिखा हुआ होता है, कई बार क्या बहुत बार लिखा होगा, डायरेक्ट अगर लिखा हुआ है कि एक वेक्टर इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर, तो वो चाहता है कि आप उसका वेक्टर लिख सकते हैं इनके क्रॉस प्रोडक्ट के पैरेलल। तो ध्यान रखेंगे, जैसे अगर मैं आपको बोलता हूं आपको एक वेक्टर लिखना है वेक्टर ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर, तो आप उसको लिखेंगे लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी। ये ध्यान रखना है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड हमें नहीं पता है, सिर्फ डायरेक्शन पता है कि दोनों के परपेंडिकुलर है। लैम्डा को जरूर कंसिडरेशन में लेना है। ऐसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, फिर उसमें लिखा होता है कि उसका मैग्नीट्यूड हमें कुछ वैल्यू दी हुई होती है, कुछ तो क्वेश्चन में दिया होगा और आपको वेक्टर बताना होता है। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे ये पार्ट ऑफ क्वेश्चंस बनाया जाता है। तो लैम्डा की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, ध्यान रखना है कि इसमें गलती ये नहीं करनी है, क्योंकि ए क्रॉस बी तो आप निकाल लेंगे, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी भी निकाल लेंगे, तो मॉड ऑफ लैम्डा जो आएगा वो यहाँ पे किसी वैल्यू के बराबर आएगा। तो लैम्डा की दो वैल्यूज आएंगी, प्लस और माइनस, ध्यान रखना है, नेगेटिव वाली मिस नहीं करनी है, यहाँ पे भी बच्चे मिस्टेक करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है ए क्रॉस बी का जो फॉर्मूला आपको पता होगा, आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में लिखा हुआ है, ये काफी क्वेश्चंस में यूज आएगा सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए, अगर आपको दोनों वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में लिखे हुए होंगे।
तो ये हो गई क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन। नेक्स्ट है यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट विद डॉट प्रोडक्ट। एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है लैग्रेंजेस आइडेंटिटी। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को गो थ्रू करेंगे तो आपको दिखेगा कि इस आइडेंटिटी के ऊपर जो बेस्ड है बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अराउंड 7 to 8 क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे जिसमें इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन है। जैसे मैं क्वेश्चन डिस्कस करके बताता हूं, पहले इस आइडेंटिटी को समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या है। तो ये लिखा हुआ है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर, तो ये लिखा हुआ है मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन थीटा उसके बीच का एंगल है। ये लिखा हुआ है मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां नोटिस करिए मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। राइट साइड में मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर लिखा हुआ है। इसका यूज कैसे आएगा, क्वेश्चन आपको ऐसा ही दिखेगा एग्जाम में कि उसमें देखिए ए क्रॉस बी लिखा हुआ है, ए डॉट बी लिखा हुआ है, सेम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, सेम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। ये आपको हमेशा देखना है, क्वेश्चन में दिख जाएगा आपको बहुत जगह, 5-6 क्वेश्चन तो मैं ही बता सकता हूं प्रीवियस ईयर में। पीडीएफ लिखा हुआ है, पीडीएफ का लिंक है, उसमें आप चाहें तो देख भी सकते हैं। तो अब अगर जैसे ही मुझे दिया तो मेरा हिंट यही है कि हम ये यूज कर सकते हैं कि मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर मॉड ऑफ ए डॉट बी का स्क्वायर, इन दोनों का एडिशन हम लिख सकते हैं मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर। और नोटिस करो ये लिखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दिस इज मॉड सी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। सी का मैग्नीट्यूड पता है क्योंकि वेक्टर सी पता है, तो ये √2 आएगा। मॉड सी का स्क्वायर आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 2। मॉड ए स्क्वायर आप निकाल सकते हैं, कितना आएगा 3, क्योंकि √3 का स्क्वायर आएगा, तो ये आ जाएगा 3। और क्वेश्चन में मॉड बी ही पूछा गया है तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इस पे जेईई एडवांस में भी आपको क्वेश्चंस दिखेंगे। ये क्या है, शॉर्ट तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आप और लंबे तरीके से भी कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके से भी कर सकते हैं, सारे तरीके सही हैं, बट आपको मैं फास्ट तरीका बता रहा हूं, इसलिए इस आइडेंटिटी का यूज आता है। और जितना मैंने ऑब्जर्व किया है क्वेश्चन में आपको दिख जाएगा। ये ध्यान रखना कि ऐसे वाले क्वेश्चंस में सेम वेक्टर का क्रॉस और सेम वेक्टर का डॉट, उससे रिलेटेड इक्वेशंस दी हुई होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, उससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे जेईई मेन 2021 का क्वेश्चन है, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी दिया हुआ है, वेक्टर आर में लिखा हुआ है आर क्रॉस ए इक्वल टू सी क्रॉस ए। अब ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। देखिए हमेशा क्वेश्चन में ऑब्जर्व करना जरूरी है कि कॉन्सेप्ट अप्लाई क्या करना है। अगर आपने ऑब्जर्व सही से किया, वही ऑब्जर्वेशंस थॉट प्रोसेस में आपको बता रहा हूं, ऑब्जर्व सही से करेंगे तो क्वेश्चन सही सॉल्व होगा और कम टाइम में सॉल्व होगा। तो यहां पे इसमें ऑब्जर्वेशन है वो है ये कि यहां पे एक वेक्टर का दूसरे के साथ क्रॉस दिया हुआ है और उसी वेक्टर का दूसरे के साथ क्रॉस, लेकिन दोनों साइड में जो लिखा हुआ है दो ही टर्म्स है, एक इधर और एक इधर, और उसमें एक वेक्टर है जो सेम है दैट इज वेक्टर ए। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। सेम चीज क्या हो सकती है, किसमें, क्रॉस में भी हो सकती है, डॉट में भी हो सकती है। तो यहां पे इस क्वेश्चन में तो ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता था आर डॉट ए इक्वल टू सी डॉट ए। तो इसको हमेशा ऑब्जर्व करना है, सेम वेक्टर अगर दोनों तरफ है तो आप उसको लेफ्ट साइड में ले जाके कॉमन लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसको लेफ्ट में ले जाऊंगा तो ये आर माइनस सी आ जाएगा क्योंकि वेक्टर ए कॉमन आ जाएगा, और क्रॉस ए राइट साइड में है तो इसको राइट साइड में ही लिखेंगे, तो ये क्रॉस ए यहां आएगा, इसको हमने यहां पे कॉमन ले लिया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और अगर डॉट में लिखा होता तो हम लिख लेते आर माइनस सी डॉट ए, इसका डॉट प्रोडक्ट 0 कर लेते। ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, ऐसे आपको हमेशा कॉमन लेना ही होता है, इसीलिए लिखा होता है दैट इज द इजीएस्ट वे एंड वन ऑफ द पावरफुल थॉट प्रोसेस टू स्टार्ट द क्वेश्चन। ये हमेशा मेरे दिमाग में रहता है। अब अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, इससे हम बोल सकते हैं ये दोनों वेक्टर पैरेलल है। पैरेलल वेक्टर की कंडीशन आपको पता होगी कि अगर इसके ये पैरेलल है तो इस वेक्टर को लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए। तो इस तरह से वेक्टर आर जो हम लिख सकते हैं लैम्डा ए प्लस सी। इससे वेक्टर आर जो है जिसका डॉट प्रोडक्ट विद ए निकालना है, उसमें सिर्फ ए की वेरिएबल रह गया है लैम्डा, क्योंकि ए और सी तो हमें पता है। तो ये इंपॉर्टेंट से क्या हुआ, सिर्फ एक वेरिएबल लैम्डा के लिए हमें सॉल्व करना है। तो ये वाली इक्वेशन हमारी सॉल्व हो गई है। दूसरा दिया हुआ है आर डॉट बी इक्वल टू 0, आर का डॉट प्रोडक्ट विद बी, तो आर हमारा है लैम्डा ए प्लस सी का डॉट प्रोडक्ट विद बी 0 करेंगे, तो ए और बी पता है, सी और बी पता है, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। और एक बार लैम्डा आ गया तो वेक्टर आर आ जाएगा, और वेक्टर आर आ जाएगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट विद ए आ जाएगा। दिस इज द फास्टेस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, और इसमें हमें ये चीजें नोटिस करनी चाहिए। तो ध्यान रखेंगे डॉट प्रोडक्ट विद क्रॉस प्रोडक्ट, तो देखिए इसमें डॉट प्रोडक्ट भी है, क्रॉस प्रोडक्ट भी है, और जब यहां पे ये लिखा हुआ है हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मैं एक और चीज यहां पे बताता हूं, देखिए अगर क्वेश्चन ऐसा नहीं होता, मैं एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बना रहा हूं, वैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उसमें क्वेश्चन में अगर ये दिया होता, ये नहीं दिया होता, तो हम इस इंफॉर्मेशन को कैसे करते यूज।
तो यहाँ पे अगर डॉट में दिया होता तो मुझे दिखता है कि मैं यहाँ पे वेक्टर ए कॉमन ले सकता हूं, तो r माइनस सी डॉट ए 0 आ जाता, और हमें पता है दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो हम बोलते हैं कि जो r माइनस सी होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू ए। ये चीज हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। और यहाँ लिखा हुआ है r डॉट बी, तो यहां से हम लिख सकते हैं r इज परपेंडिकुलर टू बी। इस चीज का यूज आ सकता है, तो r इज परपेंडिकुलर टू b एंड r माइनस सी इज परपेंडिकुलर टू a, ऐसे यूज आ सकता है। क्वेश्चन में जैसे भी इंफॉर्मेशन है वैसे यूज आएगा। और बाद में हम देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, अभी हमने डिफाइन किया था कि एक वेक्टर दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है तो उसके क्रॉस प्रोडक्ट के वो पैरेलल होता है। अब यहाँ पे अगर r आ जाता तो हम बोल देते कि वो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट के पैरेलल होता। बट दिस इज अ इंपॉर्टेंट थॉट प्रोसेस, ध्यान रखना है, कॉमन लेने वाला। दिस इज द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट विद डॉट प्रोडक्ट, जो बहुत ज्यादा रिपीट होते हुए आपको क्वेश्चन में दिखेगी। अब नेक्स्ट हम यहां पे देखते हैं रिपीटेड कॉन्सेप्ट या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से अब तक 16 क्वेश्चंस आए हैं, सिंपल क्वेश्चंस ही ज्यादा इसमें से आते हैं, तो बेसिक जो फॉर्मूले हैं वो आपको डेफिनेटली पता होने चाहिए। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस कैसे आएंगे, उससे रिलेटेड थॉट प्रोसेस क्या है वो भी हम देखेंगे अभी। तो सबसे पहली चीज है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिफाइन किया जाता है इस तरह से, दैट इज वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। क्वेश्चन में कभी भी दिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप लिखना है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एबीसी का मैग्नीट्यूड आपको लिखना होता है, और मैग्नीट्यूड लिखना है इक्वल टू सम वैल्यू दिया हुआ होगा, तो ध्यान रखना है प्लस माइनस साइन से सॉल्व करना है, दो इक्वेशंस बनेगी, ये चीज मिस्टेक नहीं करनी है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट वॉल्यूम है जो आपको ध्यान रखना है दैट इज वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन होता है 1/6 टाइम्स ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी का मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे जो दोनों फॉर्मूले थे जिसमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एबीसी लिखा गया था, ये ध्यान रखना है कि ये जो ए बी और सी वेक्टर है ये साइड्स के वेक्टर हैं। तो जैसे यहाँ पे इस साइड का एक वेक्टर है और इस साइड का एक वेक्टर है और इस साइड का एक वेक्टर है। अगर आप पिछले वाली स्लाइड पे जाएंगे तो उसमें यहाँ पे जो वेक्टर है ये तीन साइड्स के हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, और ये जो तीनों की तीनों साइड है एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है। तो ऐसे क्वेश्चंस में लिखा होता है को टर्मिनस एजेस, उसका ये मतलब है एक ही एज जो एक ही पॉइंट पे टर्मिनेट होती है वहीं से ये स्टार्ट होती है। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में ये ध्यान रखना होता है कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी तो पुट करना है, लेकिन वो साइड्स के वेक्टर हैं, पॉइंट्स नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन में पॉइंट्स दिए हुए होते हैं तो आपको हमेशा तीन वेक्टर बनाने होते हैं। अगर पैरेललोपाइप में बनाएंगे तीन वेक्टर तो एक पॉइंट फिक्स करके बाकी पॉइंट्स को उसमें से सबट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि एक ही पॉइंट से वो टर्मिनेट या स्टार्ट होने चाहिए तीन वेक्टर्स, ये ध्यान रखना है। सेम ही चीज किस में है, टेट्राहेड्रन में। तो यहाँ पे ये जो है एक पॉइंट फिक्स करके, अगर मैंने एक को ओरिजिन मान लिया तो ये तीन साइड के वेक्टर हो गए, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। अगर आपको ये वर्टिसेस 4 दिए हुए हैं तो एक पॉइंट को फिक्स करके बाकी पॉइंट्स को सबट्रैक्ट करेंगे उससे और तीन वेक्टर डिफाइन करेंगे, तो वो ही को टर्मिनस होंगे, उससे हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे वॉल्यूम का। तो ये मिस्टेक नहीं करनी है, एक ही पॉइंट से सबट्रैक्ट करके वेक्टर्स करने हैं डिफाइन। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल फॉर्मूला है जिसको हम यूज करते हैं। सबसे सिंपल तरीका क्या है कैलकुलेशन करने का, कैलकुलेशन करने के तीन तरीके होते हैं, सबसे ज्यादा यूज आपको यही आएगा क्वेश्चन में। तीन वेक्टर्स लिखे हुए हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, तीनों वेक्टर का, पहले वेक्टर का आई कैप जे कैप के कैप, दूसरे वेक्टर का आई कैप जे कैप के कैप, तीसरे वेक्टर का आई कैप जे कैप के कैप। इस तरह से हम ये तीन रो के एलिमेंट्स बनाते हैं डिटरमिनेंट पे, ऐसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिफाइन किया जाता है। तो ये जब यूज आता है जब क्वेश्चन में आई कैप जे कैप के कैप की टर्म्स में वेक्टर दिए हुए हैं, वहां पे इस फॉर्मूले का यूज आता है। दूसरा एप्लीकेशन क्या है कैलकुलेशन करने का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, दैट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का होल स्क्वायर। इसका यूज कब आता है, जब आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में वेक्टर नहीं दिए हुए। जैसे हमें वहां पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए और बी के बीच का एंगल, बी और सी के बीच का एंगल, सी और ए के बीच का एंगल, इस तरह से इंफॉर्मेशन है। जैसे देखिए ए बी सी 3 यूनिट वेक्टर्स है, इसमें लिखा हुआ है ईच इंक्लाइंड टू ईच अदर एट π/3। तो इसमें ए और बी के बीच का एंगल, बी और सी के बीच का एंगल, सी और ए के बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी हुई है। या फिर डॉट प्रोडक्ट हमने कहां देखा था, मैग्नीट्यूड में देखा था, तो मैग्नीट्यूड वाला कॉन्सेप्ट और एंगल वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने पहले डॉट प्रोडक्ट में यूज किया था, सेम क्वेश्चन में पहले पार्ट में वो लिख सकता है, आगे के पार्ट में क्या लिख सकता है, इसकी वैल्यू पूछ सकता है आपसे, निकालो। ऐसे डिफरेंट क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे जब भी क्वेश्चन में आई कैप जे कैप के कैप की टर्म्स में वेक्टर नहीं दिए हुए तो आपको सोचना है इस फॉर्मूले के बारे में, क्या पता एंगल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी हुई हो जिससे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का होल स्क्वायर हम इवेल्युएट कर सकते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन ऐसे बनाया जा सकता है। तीसरा स्केलर ट्रिपल का प्रोडक्ट का फॉर्मूला है ये कि अगर हम किसी भी वेक्टर को तीन वेक्टर एम एन एल की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर लेंगे मल्टीप्लाइड बाय सम स्केलर वैल्यू, और ये तीनों के तीनों क्या है, एक प्लेन के वेक्टर्स नहीं है। क्वेश्चन में जब दिया होगा तो ऐसे ही दिया होगा। तो इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर हमें निकालना है तो हम ये बोल सकते हैं
कि इनके जो कोफिशिएंट है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 स्केलर वैल्यू उसका डिटरमिनेंट मल्टीप्लाइड बाय LMN जो 3 वेक्टर हैं उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इस तरह से 3 तरीके से हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की जनरली कैलकुलेशन करते हैं जब क्वेश्चन में दिया जाता है। जैसे देखो यहाँ लिखा हुआ है इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि आपको इसकी वैल्यू को करना है इवेलुएट। तो ऐसे कैसा भी एक्सप्रेशन है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, हो सकता है एक में 2 ही हो, कि सपोज यहाँ पे A माइनस बी है और C नहीं है, तो उसके केस में आप क्या करेंगे 0 टाइम्स C लिख लेंगे, लेकिन यहाँ 1 टाइम्स C है, वहाँ 0 टाइम्स C भी हो सकता है। तो जो भी वेक्टर दिए हुए हैं A B C उसके कोई भी कोफिशिएंट हो सकते हैं, हो सकता है 0 हो सकता है 1 हो, जैसे भी हो आप उस तरह से कोफिशिएंट डिफाइन कर लेंगे। तो अगर आपको ये वैल्यूएट करने का है तो फास्ट तरीका क्या है, ABC के कोफिशिएंट, ABC के कोफिशिएंट और ABC के कोफिशिएंट से फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो बनाएंगे हम डिटरमिनेंट का, मल्टीप्लाइड बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC। यहाँ पे हम ये वैल्यू लिख लेंगे। तो नोटिस करो 1 माइनस 1 2 ये आ गया फर्स्ट रो, 3 1 माइनस 1 सेकंड रो, थर्ड रो में आया 1 माइनस 1 1। ऐसे हम इवेलुएट कर सकते हैं, यहां से ये वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ये 3 ही तरीके हैं जो सबसे ज्यादा यूज आते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। अगर हमें वैल्यू निकालनी होती है क्वेश्चन में और ज्यादा कुछ हमें दिया हुआ नहीं होता, इनका काफी यूज आता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे हम देखते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कि पोजीशन ऑफ डॉट और क्रॉस हम इंटरचेंज कर सकते हैं। इट इज ए प्रॉपर्टी, बहुत ज्यादा यूज आती है। तो A क्रॉस B डॉट C है तो हम यहाँ डॉट लगा सकते हैं, यहाँ क्रॉस लगा सकते हैं। ये एक स्केलर वैल्यू है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि B क्रॉस C एक वेक्टर वैल्यू है। फिर उसका डॉट प्रोडक्ट विद एक दूसरे वेक्टर के साथ लेंगे तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स विल ऑलवेज गिव यू ए स्केलर वैल्यू। अब यहाँ पे साइक्लिक ऑर्डर में इनको लिखा जाता है तो सेम वैल्यू होती है, A से B, B से C। तो ABC लिखो, CAB लिखो या BCA लिखो, सेम वैल्यू होती है, आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। तो A क्रॉस B डॉट C डॉट A क्रॉस B, इसमें ABC ऑर्डर है, CAB सेम साइक्लिक ऑर्डर, A से B से C से A से B से C से A, इस तरह से लिखा हुआ है तो इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सेम रहता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि कोप्लेनर की कंडीशन। तो क्वेश्चन में लिखा होता है वेक्टर्स आर कोप्लेनर, तो वैसे वाले क्वेश्चंस में हमेशा आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 कर सकते हैं। और ऐसे वाले क्वेश्चंस में हमेशा ध्यान रखें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आई कैप, जे कैप और के कैप की टर्म्स में क्वेश्चन में वेक्टर्स दिए हुए होते हैं। एटलीस्ट 2 वेक्टर आई कैप, जे कैप, के कैप की टर्म में दिए होंगे, तीसरा वेक्टर हम अज्यूम कर लेंगे एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, तो उससे एक्स वाई जेड में एटलीस्ट एक इक्वेशन तो बनेगी। और इस कंडीशन का कैसे यूज करना है क्वेश्चन में, कैसे बनाते हैं, वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट, वो भी हम थोड़ी देर में देखेंगे, जो बहुत बार रिपीट होता है। तो यहाँ पे अगर दिया हुआ है ये 3 वेक्टर कोप्लेनर है, क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ ही होता है, तो इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम 0 करके वहां पे वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कि अगर यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर कोई कांस्टेंट k है किसी भी वेक्टर के साथ, उसको आप बाहर निकाल सकते हैं। अगर यहाँ है 2, यहाँ है 3, तो आप उसका 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 बाहर निकाल सकते हैं। ये वाली वैल्यू है a प्लस डी, b और c, तो इसमें इस d को आप 2 पार्ट में सेपरेट कर सकते हैं, a और d को, इसको अलग कर लिया तो इसमें से बाकी दोनों वेक्टर सेम रहेंगे, तभी हम ऐसा कर सकते हैं। ज्यादातर जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी ABC 3 वेक्टर्स की टर्म में है, तो मैंने बताया था डिटरमिनेंट बनाएंगे ABC के कोफिशिएंट, ABC के कोफिशिएंट, ABC के कोफिशिएंट, फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ABC। तो ये वाली जो वैल्यू है 2 टाइम्स ABC होती है, इसको आप इवेलुएट भी कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख के कि इसमें A, B और C के कोफिशिएंट क्या है 1 1 0, इसमें A का कोफिशिएंट 0 है, B और C का 1 1 है, इसमें C का B का 0 है, तो 0 1 0 1, ये इवेलुएट कर लेंगे मल्टीप्लाइड बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ABC। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो 2 टाइम्स आएगा। और क्वेश्चन में ये ऐसा भी लिखा हो सकता है, इसको भी हम समझते हैं कि ये जो लिखा हुआ है ABC का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ज्योमेट्रिकली क्या है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड फॉर्म्ड बाय ABC 3 साइड्स के वेक्टर है। ये जो लिखा हुआ है ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड है, ऐसे पैरेललोपाइड का जिसकी 3 साइड के वेक्टर क्या है, A प्लस बी, B प्लस C, C प्लस A। तो क्वेश्चन में ये लिखा हो सकता है कि एक पैरेललोपाइड है जो ABC साइड से बनता है, उसका वॉल्यूम हमने किया डिफाइन। एक और पैरेललोपाइड हमने डिफाइन किया जिसकी साइड्स के वेक्टर क्या है, उसकी डायगोनल्स के वेक्टर है। डायगोनल्स कैसे, पैरेललोपाइड में क्या होता है, सारे फेसेस यहाँ पे पैरेललोग्राम ही होते हैं, तो उसकी डायगोनल्स अगर डिफाइन करोगे तो एक A प्लस बी आएगी, दूसरी डायगोनल B प्लस C आएगी, तीसरी डायगोनल C प्लस A आएगी। तो एक पॉइंट से ओरिजिनेट करने वाले जो 3 फेस बनेंगे, उन तीनों फेसेस की जो डायगोनल्स होगी उससे अगर आप एक पैरेललोपाइड बनाएंगे तो ये उसका वॉल्यूम है, और उसका जो वॉल्यूम होता है 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड फॉर्म्ड बाय ABC 3 वेक्टर्स। ये ध्यान रखना, ऐसे लिखा हो सकता है क्वेश्चन में कि उसका रेशियो बताओ क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन वहां पे आ सकता है। नेक्स्ट है A माइनस बी, B माइनस C, C माइनस A का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है हमेशा।
तो ये वाले वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं, वो डिपेंड ही नहीं करता कि ए बी सी कोप्लेनर है या नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ये तभी कोप्लेनर होंगे जब वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी कोप्लेनर होंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जिसपे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट रिपीटेड कॉन्सेप्ट। 3-4 कॉन्सेप्ट हैं जिसी पे ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। टोटल 15 क्वेश्चंस इसमें से पूछे गए हैं। अब इस पे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का सबसे पहले है फॉर्मूला, ए बी और सी का वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो ध्यान रखेंगे वेक्टर का प्रोडक्ट है बी क्रॉस सी, उसके बाहर एक वेक्टर है वेक्टर ए, तो वो जो बाहर वाला वेक्टर है उसके टर्म्स में ये फॉर्मूला होता है। वो जो बाहर वाला वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं दूर वाले वेक्टर से, दैट इज फार वेक्टर से, और उसी का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं नियर वाले वेक्टर से। हमेशा फार माइनस नियर लिखा जाता है। बाहर वेक्टर ए है तो ए डॉट बी है, नियर का डॉट प्रोडक्ट ए डॉट सी है, फार का डॉट प्रोडक्ट। तो फार का डॉट प्रोडक्ट लिया यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय नियर वेक्टर, जो बच गया तीसरा वेक्टर वो, और नियर का डॉट प्रोडक्ट लिया और जो बच गया वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय ये वैल्यू, और इसको हम करते हैं सबट्रैक्ट। ऐसे फॉर्मूला लगाते हैं। तो अगर यहाँ पे ये वेक्टर ए बाहर लिखा हुआ है, अब मैं क्या करता हूं वेक्टर सी बाहर कर लेता हूं, ए क्रॉस बी का पहले क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूं। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, जो बाहर वाला वेक्टर है उसका फार के साथ डॉट, फार के साथ डॉट क्या है सी डॉट ए मल्टीप्लाइड बाय बी, और उसी का नियर के साथ डॉट तो सी डॉट बी मल्टीप्लाइड बाय जो बचा हुआ वेक्टर है, और फार माइनस नियर। ये तो फॉर्मूला कैसे हम अप्लाई करते हैं ये पता होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले की डायरेक्ट एप्लीकेशन एग्जाम में आती है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी वो अभी तक नहीं आई, बट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि अगर ए क्रॉस ब्रैकेट में बी क्रॉस सी है, या ए क्रॉस बी ब्रैकेट में है क्रॉस विद सी, ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या है। तो आप इन दोनों को जब इक्वेट करेंगे तो आप नोटिस करेंगे ए डॉट सी टाइम्स बी, ए डॉट सी टाइम्स बी दोनों में सेम वैल्यू है, तो वो कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे माइनस ए डॉट बी टाइम्स सी इक्वल टू माइनस ऑफ बी डॉट सी टाइम्स ए आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल। अब ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू है, तो आपको दिखेगा C इज सम मल्टीपल ऑफ वेक्टर ए। तो इसका मतलब क्या है, वेक्टर C इज मल्टीपल ऑफ वेक्टर ए, मतलब वेक्टर C इज पैरेलल टू वेक्टर ए, इसकी ये कंडीशन है। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं। तो उससे हम कैसे बोलते हैं, अगर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू यहाँ पे डिफाइंड है, क्रॉस नहीं ट्रिपल प्रोडक्ट, वो भी वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट, इस तरह से इक्वेट किया गया है, पहले ए बाहर है और यहाँ पे बाद में सी बाहर है, और ब्रैकेट हमने जो लगाया है उसमें बी हमेशा अंदर है, तो जो बाहर वाला वेक्टर है वो हमेशा क्या होंगे, पैरेलल होंगे। यही कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई। तो इसको एज ए रिजल्ट की तरह आप ध्यान रख सकते हैं, एग्जाम में यूज कर सकते हैं। इट इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो ये हो गया फॉर्मूला, और इसको जब हमने इक्वेट किया, अब इस फॉर्मूले से जो वेक्टर आता है वो रिप्रेजेंट क्या करता है। तो यहाँ पे अगर हम वो देखेंगे, उससे पहले देखते हैं इस फॉर्मूले का डायरेक्ट एप्लीकेशन कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जैसे 2021 का ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ऐसे कितने भी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लिखा हो सकता है, आपको घबराना नहीं है। पहली चीज तो ये ध्यान रखेंगे, और दूसरी चीज ये, ऐसे वाले क्वेश्चन में अगर आंसर में भी वेक्टर ए और वेक्टर बी दिए हुए हैं, तो आप इसको अज्यूम करके सॉल्व कर सकते हैं कि वेक्टर ए को आई कैप मान लेता हूं, वेक्टर बी को जे कैप, क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर्स बोला है, और ऑप्शन में भी वही वैल्यूज पुट कर दूंगा और चेक कर लूंगा। ऐसा हम हमेशा कर सकते हैं अगर आंसर में या तो कांस्टेंट वैल्यू है या वेक्टर ए वेक्टर बी की टर्म्स में आंसर है। कांस्टेंट भी क्या होगा, इसका मतलब हर वैल्यू वेक्टर के लिए ट्रू होगा, तो आप चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था, ऑब्जेक्टिव में ऐसा आप हमेशा कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको इवेल्युएट करना है तो आप कैसे करते हैं, एक ट्रिपल प्रोडक्ट इवेल्युएट करेंगे, और ट्रिपल प्रोडक्ट की कैलकुलेशन आपको करनी आनी चाहिए। तो ये बाहर का वेक्टर है, इसका डॉट लेंगे अवे के साथ में, दैट इज फार ए डॉट बी, बच गया ये वेक्टर ए, फिर इसका डॉट लेंगे नियर के साथ, तो ए डॉट ए बच गया बी, इसको हम ऐसे लिखेंगे। अब हम यहाँ पे ये वैल्यू लिख लेंगे। अब अगर आप इसमें लिखा हुआ है ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, तो अगर ये परपेंडिकुलर है इसका मतलब क्या है, ये डॉट बी 0 है, तो ये माइनस ए डॉट ए मल्टीप्लाइड बाय बी यहाँ वैल्यू बच जाएगी। और उसका अगर हम ए के साथ क्रॉस लेंगे तो हमें दिख रहा है ये स्केलर है, ये तो आ जाएगा बाहर, तो माइनस ए डॉट ए को मैंने ले लिया बाहर, और यहाँ क्या बचेगा, ए क्रॉस ए, और ये बेसिकली वेक्टर क्या आएगा, वेक्टर बी ही आएगा, तो ये ए क्रॉस बी ही आएगा। फिर वापस से हम उसकी वैल्यू ये पुट कर देंगे, यही तो हमारा आंसर आया था, ये पुट कर देंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये मॉड ए स्क्वायर, ये भी मॉड ए स्क्वायर, तो ये मॉड ए की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय बी आंसर आ जाएगा। तो ऐसे डायरेक्ट एप्लीकेशन के क्वेश्चन आते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के। प्रीवियस ईयर में आपको 6-7 क्वेश्चन ऐसे दिख जाएंगे। सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। जब भी ट्रिपल प्रोडक्ट का क्वेश्चन आएगा फॉर्मूला अप्लाई जनरली करना ही पड़ता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो ऐसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे इसी फॉर्मूले में जो दो वैल्यूज लिखी हैं उससे वो वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, उससे कैसे क्वेश्चन आते हैं।
तो ये a क्रॉस b क्रॉस c जो वेक्टर है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है वेक्टर a के परपेंडिकुलर और वेक्टर b क्रॉस c के परपेंडिकुलर, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है। मैंने दिखाया था अभी आपको, क्रॉस प्रोडक्ट किसी भी दो वेक्टर का होता है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, उन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर। तो परपेंडिकुलर टू a एंड परपेंडिकुलर टू b क्रॉस c, और b क्रॉस c के अगर परपेंडिकुलर है मतलब कोप्लेनर है b और c के साथ में। क्वेश्चन में लिखा हो सकता है डिफाइन ए वेक्टर कोप्लेनर विद दीज टू वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू द थर्ड वेक्टर, और मैं बताऊंगा ऐसे ही क्वेश्चन में लिखा हुआ जो क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस ईयर में देखेंगे वैसा वाला क्वेश्चन या उस टाइप का क्वेश्चन, सेम लैंग्वेज का क्वेश्चन बारी बारी पूछा गया है, और रिसेंटली 2021 में तो हर शिफ्ट में वैसा क्वेश्चन आया है, तो वो भी हम एक क्वेश्चन यहां देखेंगे। तो यहां पे अगर इसको बोलेंगे तो वेक्टर सी के परपेंडिकुलर और a क्रॉस b के परपेंडिकुलर, मतलब वेक्टर a और वेक्टर b के प्लेनर हो गया और वेक्टर c के परपेंडिकुलर, ऐसा वाला वेक्टर हम कर सकते हैं डिफाइन। तो ये हमें समझ में आना चाहिए। तो अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे देखिए 2021 का क्वेश्चन है, तो इसमें देखेंगे a b c तीन वेक्टर है, c इज कोप्लेनर विद a एंड b, देखो क्वेश्चन में लिख दिया। तो जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, इसमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सी ए बी जीरो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें वो नहीं करना है। अब मैं आपको बताता हूं कि कभी भी तीन वेक्टर कोप्लेनर दिए हुए हैं तो आप कैसे कैसे कंडीशन लगा सकते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स का बहुत बार यूज आता है। एक तो ये पता है हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो, वो मैं इसमें नहीं लगाऊंगा, उससे हमेशा कैलकुलेशन ज्यादा होगी। दूसरा तरीका क्या होता है, अगर दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन में होते हैं तो आप तीसरे वाले वेक्टर को दोनों वेक्टर के मल्टीप्लीकेशन के टर्म्स में ऐड कर सकते हैं। मतलब वेक्टर सी को अल्फा ए प्लस बीटा बी आप हमेशा लिख सकते हैं, जहां पे अल्फा बीटा एक रियल नंबर है, इसको ऐसे भी यूज किया जाता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे अगर एक पैरेललोग्राम होता है, उसमें साइड्स होती हैं वेक्टर ए वेक्टर बी, तो डायगोनल होती है ए प्लस बी, और वो ए प्लस बी ए और बी के प्लेन में ही है। तो नोटिस करिए वेक्टर ए और वेक्टर बी का 1 टाइम्स मल्टीपल करके ऐड किया है। अब वो 1 टाइम्स भी हो सकता है, कोई और मल्टीपल भी हो सकता है, वो तो हमने पैरेललोग्राम लिया तो उसमें 1 टाइम्स है, कोई और फिगर लेंगे तो उसमें अल्फा और बीटा आ जाएगा। इस तरह से ये चीज मैं ध्यान रखता हूं। नेक्स्ट यहाँ पे तीसरा जो कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताऊंगा बहुत पावरफुल, जो अभी हमने डिस्कस किया, जिसको जनरली बच्चे पहचान नहीं पाते क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं होता कि आपको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट यूज करना है, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ही ऐसे लिखी हुई होती है। तो हमें एग्जाम में पता कैसे चलेगा कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट वाला जो तीसरा कॉन्सेप्ट है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में यूज करना है, तो वो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, वेक्टर सी इज कोप्लेनर विद ए एंड बी, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी, ये चीज आप हमेशा बोल सकते हैं। फिर ऐसे वाले क्वेश्चन में एक और परपेंडिकुलर की कंडीशन दी हुई होगी वेक्टर सी के लिए, जैसे लिखा हुआ है वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी, तो सी जो है वो बी के भी परपेंडिकुलर है, ए क्रॉस बी के भी परपेंडिकुलर है, मतलब इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के वो पैरेलल है। तो इसलिए आ गया ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट। ऐसे हम इसको क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है। अगर इस क्वेश्चन में सिर्फ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यूज करना होता ये वाला फॉर्मूला, तो इसमें ये बी इज परपेंडिकुलर टू सी क्वेश्चन में नहीं दिया होता। तो कई बार तो क्वेश्चन में लिख देगा बी इज परपेंडिकुलर टू सी, कई बार लिख देगा बी डॉट सी इक्वल टू जीरो, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ध्यान होना चाहिए इसका मतलब परपेंडिकुलर ही है। तो उसके केस में हम ऐसे बना सकते हैं वेक्टर सी में इक्वेशन। तो देखिए कितना शॉर्ट में सॉल्व होगा ये। ए और बी वेक्टर देखो आपको पता है, तो आप ये वैल्यू आसानी से इवैल्यूएट कर सकते हो, फॉर्मूला भी हमें पता है। तो वेक्टर सी निकालने के लिए सिर्फ हमें चाहिए लैम्डा, हमें लैम्डा निकालना है। तो लैम्डा हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे, तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए डॉट सी इक्वल टू 7, तो ये जो सी आएगा लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय सम वैल्यू आई कैप जे कैप के कैप पे, उसका ए के साथ डॉट ले लेंगे तो आपका लैम्डा आ जाएगा, और लैम्डा आते ही वेक्टर सी तो हमें पता है, वेक्टर सी हमने इवैल्यूएट कर लिया। अब वेक्टर सी पता है और हमें निकालना है मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया था मैग्नीट्यूड कभी भी निकालना है तो स्क्वायर करके निकालना है, तो इसको लिखेंगे मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर 2 टाइम्स ए डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए, और बाहर तो 2 आना ही है, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी। तो अब यहाँ नोटिस कर लो बी डॉट सी तो 0 है, ए डॉट सी आ गया है, ए डॉट बी आप इवैल्यूएट करेंगे वो भी 0 ही आएगा, तो वो 0 नहीं आएगा, वो आप यहाँ इवैल्यूएट कर सकते हैं, सिंपली वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का, जो क्वेश्चन में दिखता नहीं है लेकिन दिखना चाहिए। कैसे ध्यान पड़ेगा, आपको कोप्लेनर की कंडीशन दी हुई होगी तो उसमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यूज नहीं करना है अगर उसमें से एक वेक्टर किसी और के भी परपेंडिकुलर दिया हुआ है। तो ये एक इंपॉर्टेंट थॉट प्रोसेस, और ये आपको काफी बार रिपीट होता हुआ 2021 में स्पेशली दिखेगा, काफी बार ये रिपीट हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जेई मेन में 6-7 बार आ चुका है, और ये बारी बारी आता रहता है, और जेई एडवांस में IIT जेई में भी इस टाइप का क्वेश्चन आया है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए क्रॉस बी क्रॉस इक्वल टू बी बाई 2, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के फॉर्मूले से वैल्यू लिख लेता हूँ, ए डॉट सी टाइम्स बी माइनस ए डॉट बी टाइम्स सी। ये तो अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा।
तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को किसी एक दूसरे वेक्टर के इक्वेट किया गया है। ये चीज आपको क्लियर है। ABC तीनों यूनिट वेक्टर हैं तो उसका मैग्नीट्यूड हमें दिया गया है और यहाँ लिखा गया है B और C आर नॉन पैरेलल। तो ध्यान रखिए ये जो कंडीशन लिखी हुई है B एंड C आर नॉन पैरेलल, ये हमेशा क्वेश्चन में लिखी होती है। तो ये नॉन पैरेलल भी लिखा हो सकता है, नॉन कोलिनियर भी लिखा हो सकता है, ये ध्यान रखिए। और यहाँ पे जो आप इक्वेशन बनाएंगे उसमें B और C वेक्टर में ही इक्वेशन बनेगी, ये ध्यान रखना है। तो जिसके बारे में यहाँ दिया होता है वही यहाँ होता है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है नॉन कोलिनियर वेक्टर्स की। जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर नॉन कोलिनियर है और अगर ऐसे लिखा हुआ है XA प्लस वाई बी इक्वल टू PA प्लस QB, नॉन कोलिनियर होने चाहिए। कोलिनियर के केस में हम ऐसा नहीं कर सकते, तो कोई क्वेश्चन में यही हिंट होता है। और यहाँ पे इस तरह से वेक्टर इक्वेशन बनती है, लेफ्ट में जो वेक्टर राइट में भी वही वेक्टर दिखता है। तो अगर ऐसा है तो हम बोल सकते हैं X इक्वल टू P एंड Y इक्वल टू Q, ये चीज हम हमेशा बोल सकते हैं। इसके प्रूफ में नहीं जाएंगे बट इसको ध्यान रखेंगे, ये काफी बार रिपीट होता हुआ आया है कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर B का जो कोफिशिएंट इक्वेट कर सकते हैं A डॉट C इक्वल टू हाफ, वेक्टर C का यहाँ कोफिशिएंट A डॉट B है, यहाँ वेक्टर C का कोफिशिएंट नहीं है, तो A डॉट B को कर देंगे 0 क्योंकि वो 0 के बराबर ही है। तो इससे A और C के बीच का एंगल पता लग जाएगा और A और B के बीच का एंगल, और वो ही यहाँ पे अल्फा बीटा एंगल दिया हुआ है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनाया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। अब ये वाले क्वेश्चन तो ऐसे बनाए गए हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से, हो सकता है क्वेश्चन में इस तरह से कोई कंडीशन दी हुई हो, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे। जब भी नॉन कोलिनियर वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन XA YB इक्वल टू PA QB लिखा हुआ है तो X इक्वल टू P एंड Y इक्वल टू Q करके आप इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं दैट इज ज्योमेट्रिकल फिगर्स। क्योंकि मैंने अभी क्रॉस प्रोडक्ट में एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम नहीं बताया, वो फॉर्मूले भी ध्यान रखिए, उसमें सिंपल क्वेश्चन ही आता है, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड एज सच नहीं आता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है मॉड ऑफ A क्रॉस B, जहां पे वेक्टर A और वेक्टर B क्या है, एडजेसेंट साइड के वेक्टर्स हैं, ये आपको पता है। ये इसका प्रूफ शो किया गया है, बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो यहाँ पे हाफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, इस ट्रायंगल का एरिया उसका डबल कर देंगे तो ये एरिया आ जाएगा, तो मॉड A मॉड B साइन थीटा ही आएगा। दिस इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो ध्यान रखेंगे अगर किसी भी पैरेललोग्राम की अगर आपको 3 पॉइंट्स डिफाइंड है तो पहले आप 2 वेक्टर बनाएंगे, फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। ये साइड के वेक्टर हैं, ये पॉइंट के पोजीशन वेक्टर नहीं है। तो ये हो गया। अब अगर आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बोला गया है, जो इसकी डायगोनल्स बनाएंगे, अगर आप डायगोनल्स को वेक्टर लेते हुए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बनाएंगे तो कितना होगा, तो A माइनस P का क्रॉस प्रोडक्ट विद A क्रॉस B हो जाएगा, A प्लस B, क्योंकि वही यहाँ पे उसके डायगोनल्स हैं। तो अगर आप ये इवैल्यूएट करेंगे तो ये 2 टाइम्स A क्रॉस B आएगा। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसका इसके साथ क्रॉस और इसके साथ क्रॉस, वो आपको आता होगा। तो कहने का मतलब ये है, जैसे मैंने वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड में बताया था कि वहां पे पैरेललोपाइप्ड का वॉल्यूम ABC से आया था और वहां पे डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम के जो फेसेस थे उससे आया था, तो वो उसका ट्वाइस था। सेम चीज यहाँ पे, इसकी डायगोनल से जो आएगा एरिया और साइड से जो आएगा एरिया वो 2 टाइम्स आएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले भी, प्रीवियस ईयर में, जेईई मेन में भी आए हैं, जेईई एडवांस में भी आ सकते हैं। रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस आजकल बनाए जाते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ध्यान रखने वाला। नेक्स्ट है यहाँ पे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया बोला गया है, अगर आपको नहीं दिया गया है कि वो पैरेललोग्राम है, तो आप किसी का भी, ट्रेपेजियम या किसी का भी निकाल सकते हैं। हाफ D1 क्रॉस D2 का मैग्नीट्यूड, जहां पे D1 D2 क्या है, डायगोनल के वेक्टर्स हैं, तो डायगोनल के वेक्टर्स डिफाइन करके वहां पे एरिया डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अभी मैंने आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताया था, तो उसमें मैंने बताया था एक ट्रायंगल के एरिया का डबल, तो वो हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B तो होता ही है, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B पैरेललोग्राम का एरिया है, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो उसी फिगर से मैंने यहाँ पे बनाया, लेकिन ध्यान रखेंगे उसमें A और जो B है वो साइड्स के वेक्टर हैं, ये ध्यान रखिए साइड्स के हैं। अगर ABC साइड्स के नहीं है, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल हमें दिए हुए हैं, तो एरिया कैसे लिखते हैं, तो लिखते हैं हाफ मैग्नीट्यूड A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A। ये आप इवेलुएट कर सकते हैं साइड्स के वेक्टर डिफाइन करके। इस साइड का वेक्टर क्या है, C माइनस B, इसका है A माइनस B। अगर आप C माइनस B क्रॉस विद A माइनस B लेंगे और उसका यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो आपको यही वैल्यू मिलेगी। डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, ध्यान रखेंगे। तो ये फॉर्मूला तब है जब ABC क्या है, पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर है, साइड्स के वेक्टर नहीं है, ध्यान रखेंगे। तो इससे रिलेटेड एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छोटा बनाया जा सकता है। अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है, क्वेश्चन में लिख दिया वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C आर कोलिनियर, तो अगर कोलिनियर है मतलब एक ही लाइन पे, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 मतलब इसका मैग्नीट्यूड 0, इसका मैग्नीट्यूड 0, इसका मतलब इसके अंदर का वेक्टर 0। तो इस तरह से ऑप्शन में ये कंडीशन दी हुई हो सकती है, ये ध्यान रखना है। तो इसमें A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A क्या होगा, 0 के बराबर होगा। दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये आपको ध्यान रखना चाहिए।
अब हम यहाँ पे लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं जेईई मेन 2021 का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व है। जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा है लेट 3 वेक्टर्स वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी सच दैट ए क्रॉस बी इक्वल टू सी, बी क्रॉस सी इक्वल टू ए, मॉड ए इक्वल टू 2। तो हमें बताना है कौन सा ट्रू नहीं है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जे एडवांस में आता है जनरली मोर देन वन करेक्ट वाला। तो इसमें नॉट ट्रू मतलब एक ही होगा, बाकी सारे ट्रू होंगे। तो एडवांस में आएगा तो ट्रू लिखा जाएगा, नॉट ट्रू नहीं लिखा जाएगा। तो अब देखते हैं डिफरेंट इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करते हैं। अभी तक हमने जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए उसके बेसिस पे, तो ए क्रॉस बी लिखा हुआ है इक्वल टू सी, बी क्रॉस सी लिखा हुआ है इक्वल टू ए। तो हमेशा ध्यान रखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट सी के बराबर है, तो मतलब सी ए के परपेंडिकुलर है, सी बी के परपेंडिकुलर है, ये हमें पता लगता है। बी क्रॉस सी ए के बराबर है तो ए बी के परपेंडिकुलर है, ए सी के परपेंडिकुलर है। जैसे क्रॉस प्रोडक्ट तीसरे के बराबर दिया हुआ तो आप परपेंडिकुलर की ये कंडीशन हमेशा लिख सकते हैं, ये हमें पता है। नेक्स्ट चीज हमें यहाँ पे लिखी हुई है कि बी क्रॉस सी इक्वल टू ए। अब यहाँ पे ये जो मैंने कॉन्सेप्ट लगाया दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। ऐसे क्वेश्चंस बनाए गए हैं रिसेंटली 2021 में, काफी क्वेश्चंस ऐसे आए हैं जिसमें क्रॉस प्रोडक्ट जैसे बी क्रॉस सी इक्वल टू ए लिखा हुआ है, ए क्रॉस बी इक्वल टू सी लिखा हुआ है, और उसमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एबीसी आपसे पूछा गया है। तो इसमें आप दोनों तरफ डॉट विद ए ले सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कभी भी दो वेक्टर्स एक दोनों के इक्वल होते हैं तो आप एक वेक्टर से दोनों तरफ डॉट ले सकते हैं, किसी भी एक वेक्टर से दोनों तरफ क्रॉस ले सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे। स्पेशली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पूछा और क्रॉस प्रोडक्ट को इसके बराबर दिया हुआ तो आप ए के साथ डॉट ले सकते हैं, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था ए बी सी इक्वल टू बी सी ए इक्वल टू सी ए बी। तो ये जो बी सी ए है ये आएगा मॉड ए का स्क्वायर, और मॉड ए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो एक ऐसे हम सोच सकते हैं दोनों तरफ डॉट ए लेने का। नहीं तो मैंने आपको बताया था डॉट प्रोडक्ट का मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, इसका मतलब ये आपको दिया हुआ है, चाहता है आपको कि ए डॉट ए आप जनरेट करो। तो ए डॉट ए कैसे जनरेट होगा, यही इक्वेशन है, इसी में ए डॉट ए आ सकता है, इसीलिए हमने डॉट भी दे लिया। तो वो थॉट प्रोसेस आप रिवर्स में भी सोच सकते हैं, दोनों एक ही चीजें हैं। क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड दिया हुआ है तो डॉट प्रोडक्ट जनरेट कर सकते हैं, ये हम सोच सकते हैं। तो यहां से बी सी आएगा मॉड ए का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये वैल्यू 4 आ गई है, और ए बी सी और सी ए बी और बी सी ए तीनों वैल्यू 4 ही होंगी, तो ये 4 + 4 इक्वल टू 8। तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, ये नॉट ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, ऑप्शन नंबर 3। अब हम देखते हैं बाकी स्टेटमेंट। यहाँ पे लिखा हुआ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी क्रॉस सी, ए का बी क्रॉस सी पे लेना है तो ए डॉट बी क्रॉस सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी, यही तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि ए का इस पे लेना है तो इसका हम लेंगे यूनिट वेक्टर। अब ए डॉट बी क्रॉस सी हो गया हमारा ये, दैट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो यहाँ पे ये वैल्यू तो हमें पता है दैट इज इक्वल टू 4। अब मॉड ऑफ बी क्रॉस सी क्या है, तो क्वेश्चन में देखिए कहाँ बी क्रॉस सी है, कहाँ मॉड आ सकता है। तो हमें दिख रहा है ये रहा बी क्रॉस सी, यहाँ मॉड आ सकता है, तो मॉड ए के बराबर है दैट इज 2। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 4/2 इक्वल टू 2, ये भी हमारा मैच कर रहा है। तो ये वाला ऑप्शन भी जो है ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। अब बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन की। फोर्थ इजी है चेक करना, यहाँ पे 2 को लास्ट में चेक करूंगा, देखिए क्यों, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो अगर आप नोटिस करिए बी प्लस सी और बी माइनस सी लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट है इसकी डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, जिसकी साइड बी और सी है। तो मेरे को पता है ये आंसर क्या आएगा, ये 2 टाइम्स बी क्रॉस सी आएगा या 2 टाइम्स सी क्रॉस बी आएगा, ये 2 टाइम्स बी क्रॉस सी आएगा विद नेगेटिव साइन, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि हमें ये इवैल्यूएट करना है। और बी क्रॉस सी देखिए यहाँ पे कहाँ है, ये रहा बी क्रॉस सी, और अगर मैं इसका क्रॉस विद ए लूंगा या बी क्रॉस सी की वैल्यू ए पुट करूंगा यहाँ पे, तो मुझे दिख रहा है ये ए क्रॉस ए ही आएगा, तो ये वैल्यू 0 ही आएगी। तो जैसे ही मुझे क्वेश्चन में ये 0 दिया हुआ था, तो अगर मुझे चेक करना है तो मैं ये सोचूंगा कि ए है तो यहाँ पे भी कैसे भी करके ए ही आना चाहिए, क्योंकि और तो क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ नहीं। और जैसे ही मुझे दिखा बी प्लस सी और बी माइनस सी, तो बी और सी के पैरेललोग्राम के ऊपर चला गया मैं, तो ये उसके डायगोनल का क्रॉस है, तो ये 2 टाइम्स में आएगा। तो यहाँ पे ये वैल्यू वेक्टर ए पुट कर देंगे तो ये वैल्यू 0 ही आनी। तो ये जो रिजल्ट अभी ज्योमेट्री से देखा उसको यहाँ यूज कर सकते हैं। लास्ट आ गया हमारा ये 3a + b - 2c का स्क्वायर। इसको आप चाहते तो पहले भी सॉल्व कर सकते थे। तो मैंने आपको बताया था मॉड का स्क्वायर क्या होता है, मॉड a का स्क्वायर, मॉड b का स्क्वायर, मॉड c का स्क्वायर। तो 9a² b² और 4c² ये आएगा। फिर आता है इसका डॉट, इसका डॉट और इसका डॉट। और मैंने तुम्हें बताया था तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो वो वाली टर्म 0 आएगी, पहले भी देखा था तो वो 0 आएगा। ये काफी बार रिपीट होता है। अब मॉड a हमें पता है वो 2 के बराबर है, मॉड b और मॉड c हमें कैसे भी करके इवेलुएट करना पड़ेगा। कंडीशन हमें सारी यहीं दी हुई है। तो अब हम आ जाते हैं इसी क्वेश्चन पे, कहाँ पे हम कैसे इवेलुएट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था b क्रॉस c है, डॉट विद a यहाँ ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे a क्रॉस b डॉट विद c भी तो ले सकता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि हम क्या जनरेट कर सकते हैं, अगर हमें मॉड c बनाना है मतलब c डॉट c चाहिए, c डॉट c यहीं से आएगा जब डॉट विद c लोगे।
तो ABC का आएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये हमें पता है 4। तो मॉड C का स्क्वायर हमें पता लग गया, दैट इज 4। तो मॉड A स्क्वायर और मॉड C स्क्वायर तो हमें पता ही लग गया, बच गया मॉड B। तो मॉड B कैसे निकालेंगे, ये दोनों इक्वेशंस दी हुई हैं, A क्रॉस B इक्वल टू C। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ मॉड A मॉड B। अब इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है क्योंकि साइन 90 है, तो इक्वल टू हो जाएगा मॉड C। तो उससे मॉड B की वैल्यू आ जाएगी मॉड C अपॉन मॉड A। तो वो वैल्यू आप यहाँ पुट करके चेक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो मैच नहीं करेगा, मतलब वो ट्रू स्टेटमेंट 51 नहीं आएगा, वो एक फॉल्स स्टेटमेंट आएगा। तो ये मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन देख लिया, कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे रिवाइज कर लिए। तो ये हो गया हमारा यहाँ वीडियो कंप्लीट। मैंने आपको बताया डिफरेंट मल्टीपल कॉन्सेप्ट, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप ढंग से करेंगे और एनालाइज करेंगे चैप्टर को, तो यही कॉन्सेप्ट ज्यादातर रिपीट होते हुए हैं। इनको एज ए थंब रूल मान के चलिए, ये तो आपको डेफिनेटली रिवाइज करने ही है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक जरूर करिएगा, ताकि मैं ऐसे और वीडियो बना सकूं, मेरे को वहां पे और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा।